अगर मेरी आई पे कीचड़ उछाला तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से बदतमीजी से बात करने की, उन्हें धमकी देने की? जगधात्री, आई विल किल यू। बुरा लगा आपको? तकलीफ हुई? आपकी आई जो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है, उनके खिलाफ एक शब्द क्या कह दिया मैंने, आप हम दोनों के बीच में पहाड़ बनकर खड़ी हो गई। मेरी आई इस दुनिया में भी नहीं है, और फिर भी आपकी माँ मेरी आई के बारे में उल्टा सीधा कह रही है, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी सबूत के, वैलिड इंफॉर्मेशन के। क्या ये सही है? और जानती क्या है आपकी माँ मेरी आई के बारे में? उन्हें बीच में लाने की क्या जरूरत है? क्योंकि बच्चे अगर गलतियां करते हैं तो उंगली माँ बाप पर ही उठती है जगधात्री। वैसे तू एक बात बता, ऐसे कैसे अचानक तेरी दिमाग की बत्ती जली और तूने शिवाय को, उस लुख्खे शिवाय को देशमुख परिवार का बड़ा बेटा बना दिया? अरे अभी कुछ दिन पहले वो बिना माँ बाप का अनाथ लड़का सड़कों पर धूल चाटता हुआ पलकर बड़ा हुआ था। अरे मेरी वैनी ने किराए पे ना रखा होता तो उसके सर पर छत नहीं थी, और इसी बीच अचानक से इतने बड़े रसूखदार बड़े परिवार, देशमुख परिवार का बड़ा बेटा हो गया। वो कैसे? अरे जगधात्री, झूठ भी बोलना था ना तो अपनी औकात देखकर बोलना था। मैं बताती हूँ आप लोगों को, भोले से चेहरे के पीछे एक बहुत ही चालाक और छल कपटी लड़की है। ये दोनों एक छोटे से स्कूल में पढ़ाते थे साथ साथ, वही दोनों का नैन मटकता हुआ शादी कर ली। अब शादी के बाद सर छुपाने के लिए कोई घर ही नहीं था, तो इसकी नजर मेरी तपस्या के ससुराल यानी देशमुख परिवार पर थी। पर ये जलती तो हमेशा से तपस्या से थी, बस घुस गई उस लुख्खे शिवाय को लेकर मेरी तपस्या और रुद्र दामाद जी के हिस्से को हड़पने के लिए। क्या बकवास कर रही हो संपदा? चुप हो जा। क्यों चुप हो जाओ दादा? मेरे चुप करने से सच्चाई बदल जाएगी? पर इस लड़की की नीयत हमेशा से खोटी थी, इसकी माँ की तरह। जैसे इसकी माँ पैसे के लिए कुछ भी कर सकती थी, वैसे ये भी कुछ भी कर सकती है। जैसे इसकी माँ ने पैसे के लिए मेरे पति पे गोली चलाई। अरे क्या पता कि शिवाय को गोली लगना इसी के प्लान का हिस्सा हो। फिल्मों में ही देखा है कि इतना बड़ा हमला होने के बाद भी हीरो बच जाए, ऐसा कहीं होता है क्या रियल में? ओह, बाई 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 बाई, मुझे तो लगता है शिवाय की आड़ में इस लड़की ने असली हमला किया है देशमुख परिवार पर। ये घात लगाए बैठी थी कि कब आप लोग ऐसा कुछ करें, बस ये अपना असली और सही रंग दिखा दे। तो आज ऐसा ही हुआ, जैसे आप लोगों ने शिवाय को घर से निकालने लगे और इसने शिवाय को इस घर का बड़ा बेटा और अपने आप को बहू बता दिया। बोल, यही सच है ना? अरे चुप क्यों है? बता दे ना सच सबको, दिखा दे अपने असली रंग, बता दे सबको कि शिवाय पर गोलियां तूने ही चलवाई हैं। मैं तो जानती हूँ, तू दिखा देना अपना ये रंग सबको, बता। आपकी डांट, आपका गुस्सा, आपके ताने
इन सारी चीजों से मुझे कभी इतनी तकलीफ नहीं हुई हत्या, जितनी आज मेरे बारे में आपकी सोच जानकर हुई है। इतनी गंदी हूं मैं, इतना गंदा सोचते हैं आप मेरे बारे में। गंदा नहीं, घटिया समझती हूँ मैं तुझे। अता बस! चुप कर जा संपदा। मैं एक शब्द और बोला है ना तो आज मेरा हाथ उठ जाएगा। मारिए, मारिए दादा, एक बार नहीं 10 बार मारो, पर एक बात कह देती हूँ, इस लड़की की वजह से मैं अपनी तपस्या की गृहस्थी खराब नहीं होने दूंगी। सच बोलना इतना गलत होता है क्या? कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझ पर कि मैंने अपने शिवाय को नहीं। मैं हार गई आज बाबा, आज मैं हार गई। मेरे परिवार ने मुझे हरा दिया। सच बोलना इतना गलत होता है। पहले मेरी आई को गालियां दी और फिर शिवाय पे हमले का इल्जाम मुझ पे लगा दिया। इतनी बुरी हूं मैं। मुझे अपनी फैमिली का सपोर्ट तक नहीं मिल सकता। मैंने ऐसे क्या पाप किए बाबा? क्या कर दिया मैंने ऐसा मत बोल। क्योंकि तुम्हारी बातें ही ऐसी है। बड़े कन्वीनियंटली इतने सेंसिटिव टाइम पे तुमने ये सब बोला। ये किसी हिडन एजेंडा के बिना तो हो ही नहीं सकता। Absolutely. And most importantly, ये जगदात्री, ये सच में कोई देवी नहीं है, हाँ? जिसकी हर बोली हुई बात सच हो। और वैसे भी ये जो भी बोलती है, इसके पास इसका कोई प्रूफ होता नहीं है। कोई प्रूफ है? नहीं ना? तो जस्ट शट अप। या राइट, है कोई प्रूफ? सबूत है। क्या सबूत है? जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर